राम राम शाह। मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाई ठाकुर मित्र कुंभ सिंह और आज हमारे साथ में रघुविंदर सिंह जी डुंगोर साहब हैं। और आज हम लोग आपको एक तो ये बता देते हैं कि जो बजट आ रहा है राज्य सरकार का, उस बजट में सरकार तमाम जैसे एमएलएज हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर लगातार फीडबैक लेते हैं कि हम क्या आपको दे सकते हैं, और साथ साथ में तमाम उन विषयों पर किस तरह टूरिज्म डेवलप हो, किस तरीके से हेरिटेज को बचाया जा सके, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे लगातार डिस्कस करते हैं। उनके ओपिनियन है, चाहे उद्यमी हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे एजुकेशन चलाने वाले लोग, सब लोगों से सजेशन मांगते हैं। उसी तरीके से रघुविंदर सिंह डुंगोर साहब है जो लगातार हेरिटेज का नुकसान हो रहा है, इनसे ये तमाम लोग एसोसिएशन के बैनर तले इन्होंने अपने सुझाव को दिया है और ये सुझाव का पूरा प्रारूप है। तो हुकुम मैं आपको पहले तो बधाई देता हूं कि बहुत ही आपने शानदार उन लोगों की तरफ से जो हेरिटेज को संरक्षण चाहते हैं। तो किस तरीके से पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी से आपका पूरा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ, और हम उम्मीद करते हैं आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जब अब इस मुहिम में आ गए हैं और हेरिटेज को बचाने के लिए किस तरीके से लॉ लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। जी सर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये मुद्दा उठाया सबको जागरूक करने के लिए हमारे शेखावाटी इलाके में। दिया जी का बहुत इंटरेस्ट है खास तौर से हेरिटेज को बचाने के लिए जी। और जब हेरिटेज की बात राजस्थान में आती है तो शेखावाटी से बड़ा हेरिटेज एक ही इलाका इतना बड़ा कहीं मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ से महंत सर, अपने अलसी सर, बग्गड़, सब हमारे सब जितने भी हम लोग सब थे, हम लोग सब दिया जी से मिले जी। और जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, तो उस वक्त उन्होंने सारी हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रपोजल हमारे को ये दिया कि आप लोग जो टूरिज्म से जुड़े हुए हो और स्थानीय हो और रह रहे हो उस इलाके में, तो आप कुछ प्रपोजल बनाइए और मुझे ये बताइए कि किस तरीके से हम इस हेरिटेज लॉ को इम्प्लीमेंट कर सके, और आप लोगों की क्या राय है कि कैसे टूट रही है, क्यों टूट रही है, और उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं। तो हम लोगों ने मिलकर के ये एक हेरिटेज, शेखावाटी हेरिटेज प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, बहुत बढ़िया, ये हमने इसका एक बनाया। और उसमें हमने उनको ये सारा शेखावाटी के बारे में बताया। उसमें उसकी हमने शेखावाटी की हिस्ट्री भी बताई कि शेखावाटी की क्या हिस्ट्री है। उसके बाद हमने उनको जो टूरिज्म सर्किट है शेखावाटी का उसका विवरण किया और शेखावाटी पूरा लिया हमने। और उसमें खास तौर से जो बात उनकी तरफ से आई थी, उसमें हमने प्रपोजल फॉर ए ट्रस्ट और बोर्ड फॉर हेरिटेज, शेखावाटी हेरिटेज प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, वो बनाया। इसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज ये थी, जिसको मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, कि हमने लोगों से भी प्रपोजल लिए, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, देख रहा हूँ तमाम ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी हमने लिया। फिर हमने उनको ये बात बताई कि ये जो लिस्ट हमने दी, इसमें हमने इंडिकेट किया उनको कि हमारे इतने गांवों में हमारे जो बिजनेस फैमिलीज हैं, बिरला, पोदार, गोयनका, सारे जितने भी हैं, उन सबका हमने जिक्र किया। और हमने उनको ये बताने की कोशिश करी कि ये जो लॉ बना हुआ है हेरिटेज प्रोटेक्शन का, ऑलरेडी लॉ है, 100 इयर्स का लॉ है, जिनकी हवेली है, मतलब जिनकी धरोहर है, 100 साल पुरानी, उसको आप नहीं तोड़ सकते। अब जयपुर जैसे में देखिए मकान जब बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बन रहे हैं, तो लोग आके पुराने मकान खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ जेडीए रोक देती है कि अगर ये हेरिटेज की लिस्ट में है तो आप इसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से विल पावर मजबूत है, अब आएगी, लेकिन आप लोग जब आगे आए हैं, तो इस लॉ को हमने ये कहा कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सरकार जोड़ दे, और खास तौर से जो ये बिजनेस फैमिलीज के लोग हैं, इनको इकट्ठा किया जाए, इन लोगों को इकट्ठा करके इनको प्रेरित किया जाए कि आप लोगों की हवेलियां हैं, आप लोग बाहर रहते हो, पर आप लोग आए और एक ट्रस्ट बनाए सरकार या बोर्ड बनाए, जो भी सरकार को ठीक लगे। हाँ, और उसमें चीफ मिनिस्टर चेयरमैन रहे और टूरिज्म मंत्री जो हैं वो उसके वाइस चेयरमैन रहे, और फिर अधिकारी जो भी जोड़ना चाहें, पर मेनली इन सब को जोड़ा जाए, और टूरिज्म से जो होटल इंडस्ट्री है उसको भी जोड़ा जाए। बहुत बढ़िया। तो हम लोग फिर सब मिल करके और सरकार की मदद से हम इस हेरिटेज को बचाने नहीं है कि वो लोग उसको सेल करें, हाँ, उसकी प्रोटेक्शन हो, पोजीशन हो, लगातार डेवलपमेंट करें होटल इंडस्ट्रीज ग्रुप में। और ये था, उसमें हमने इसमें ये लिस्टें भी दी है, खास तौर से आप ये डोड़ोद की लिस्ट दी है, और खास तौर से आप देखेंगे तो हमने नवलगढ़ का बहुत जिक्र किया है। और नवलगढ़ में 270 टोटल हवेली, उनमें आपने 50 सेठ साहूकार का उल्लेख कर रखा है, उसमें तमाम लोग हैं। वाह,
कोदार कुलवाल, गोपीनाथ जी का मंदिर, शाह की हवेली, जालान हवेली, उत्तरा हवेली, बेड़ी हवेली, अच्छा टूट चुकी है उसमें आपने जो टूट रखी है वो हमने बता दिया कि ये टूट चुकी, और ये टोटल 50 हुई जब पूरा मंदिर। ये मेन हमने ले ली, इससे भी ज्यादा है, वहाँ तो बहुत ज्यादा है, पर हमने मेन जो मशहूर है उनको लेकर के उनको बताया। और फिर साथ साथ हमने जो आपके यहाँ से जो लोकल प्रेस हमारे को साथ दे रही है उसका भी हमने जिक्र किया। 40 शहरों में नवलगढ़ है, पर्यटन सिटी बनाएंगे, ये खबरों में रहेगा, बनाना आप सब लोगों को मिलकर है। ये जैसे हेडिंग आया तो ये सब भी हमने हथौड़े से कांप रहा है सिक्योरिटी, बिल्कुल सही। ये सब भी हमने उनको बता के, और जो बड़े आर्टिकल्स आए टाइम्स ऑफ इंडिया में आए और भी आए, टाइम्स ऑफ इंडिया सब में आ गए, बहुत बढ़िया सब आर्टिकल्स हमने दिए। प्लस इसके अंदर ये इंडिया टुडे में बहुत बड़ा आर्टिकल आया, रोहित जी की खबर बहुत शानदार, ये हमने पूरा दिया। इसमें खेचड़ी से लेकर के नवलगढ़, डुंडलोद सब जगह का जिक्र किया हुआ, उन्होंने हिस्ट्री दी हुई है पूरी। और उसके बाद ये भी हमने बताया कि किस तरीके से पहले बोर्ड बनाने का प्रस्ताव आ गया था, फिर वो रुक गया, तो इसको वापस किया जाए। साथ ही हमने उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज जो दी है उसमें ये कहा है कि इस तरीके से जैसे डुंडलोद में हमने एक एक हवेली को आइडेंटिफाई किया, ऐसे जो मेन गांव हैं, जो हेरिटेज सिटी हो गई नवलगढ़, मंडावा, डुंडलोद, तो इनमें भी ऐसा काम करना चाहिए। साथ में उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने ये भी चीज दी है न्यूज के अलावा कि वो कलेक्टर को दोषी मानेंगे आने वाले, वो भी है, आने वाले दिनों में ये तहसीलदार, एसडीएम सब कलेक्टर ना दोषी हो सकते हैं ऐसी रिपोर्ट। ये भी एक थी, और ये 144 सेक्शन भी लगा था इसके अंदर, तो वो भी हमने दिया। और साथ साथ में फिर हमने इसके अंदर ये भी बताया कि कहाँ कहाँ हमारे म्यूजियम्स हैं, जो भी अपने यहाँ पर जो म्यूजियम है, ये तो खैर डुंडलोद का हमने दे रखा है। इसके अलावा हमने बताया कि इस तरीके से इतनी मेहनत करी है, 100 पेज से भी ज्यादा हो गई ये हमने फिर यहाँ ये दिए, बहुत बढ़िया, ये दिए हमने प्रमोशन ऑफ द टूरिस्ट सेक्टर में। इसमें हमने बताया कि कितनी हवेलियां हैं, जैसे नवलगढ़ में भी म्यूजियम बन गया, पोदार है, अपने मोरार का है, रामगढ़ में है, वो सारा हमने बताया। और फिर हमने ये भी बताया कि किस तरीके से हेरिटेज को हम लोग टूरिज्म से जोड़ करके इस पूरे एरिया के लिए भी एक इकोनॉमी बढ़ सकती है। और पर्यटन सर्किट भी बन चुका है, जैसे आप सालासर, खाटू श्याम जी, पूरा रिलीजियस का भी बताया हमने, रानी सती का अपना एरिया हो गया, रिलीजियस वाला भी हमने इसमें बताया। तो ये सारा हमने जो म्यूजियम बने हुए हैं उन सब का जिक्र किया, क्या क्या हो सकता है वो बताया है। में लेकर आप किस तरह आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हाँ, ये जो सफारीज हैं वो हैं, ये अपना सारा डिटेल दिया हुआ है, हर्ष वगैरह का सारा पूरा लिया हमने। ये नहीं कि हम किसी भी एक को, ये जैसे अपने जो म्यूजियम बने हुए हैं, ये डुंडलोद का है और ये अपना नवलगढ़ का है, भिवाना वाला, या आपका पोदार का है, तो इनका भी जिक्र किया कि इतनी चीजें यहाँ बन चुकी है, अगर इसको भी आप लोग नहीं करोगे तो ये म्यूजियम भी हमारे क्या करेंगे हम लोग। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जो दर्द सर का था, और हम जैसे तमाम जो हेरिटेज प्रेमी है उनका इस तकलीफ को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट, इसको सरकार तक ले जा रहे हैं। हम मानते हैं कि सरकार इस बजट में इस लॉ को लेकर आएगी और लॉ है उसको इम्प्लीमेंट कराएगी, इम्प्लीमेंट कराने की बात। और उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरह की सेंसिटिव रूप से सरकार दर्शा भी रही है, क्योंकि ये हेरिटेज जिंदा रहेगा, वापस तो बन नहीं सकता। ऐसे ये जो मतलब सेठ साहूकारों को भी कहीं ना कहीं जो भी कारण है इनको वो सेल कर देते हैं, उन सबको खत्म करना चाहिए। ये ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। मैं ये मानता हूँ, मेरा जो अनुभव है हमारे गांव का, अगर मैं मान लेता हूँ कि जो सेठ जो हैं वो गांव छोड़ करके सब बाहर आने लग गए, उनके बच्चे जो हैं वो सब विदेशों में पढ़ रहे हैं, अब उनको इंटरेस्ट है नहीं, और जो केयर टेकर्स हैं या जो संभालने वाले हैं वो उनको कह देते हैं कि साहब इतने पैसे मिल रहे हैं, साहब ये कर दो, बेच दो, क्या करोगे। तो ये जो चीज है, केयर टेकर भी दोषी है, वो भी दोषी हैं। और अगर उनको समझ में आ जाए कि भाई सरकार भी हमारे साथ है और हम भी हैं, तो इसमें हेल्प होगी। जी जरूर, बिल्कुल सरकार तो, जो पर्यटन मंत्री हैं वो इस विषय में टूरिज्म को प्रेमी है, और वो चाहेंगे भी कि टूरिज्म जिंदा रहे। बिल्कुल। और लगातार मैंने देखा फतेहपुर पिछले दिनों आए तो वहाँ के लोगों ने भी ज्ञापन दिया था, और हम जैसे मीडिया के तमाम साथी लगातार पूछ भी रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इस बार इम्प्लीमेंट और होते हुए ये सारा कुछ। देखिए हमारी तो उम्मीद यही है, एक बार हम फिर कल परसों भी और थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे, आई होप कि कुछ ना कुछ तो इसमें हो। निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रयास नहीं, परिणाम काउंट होता है। परिणाम आप लोग लेकर आएंगे तो तमाम लोगों की तरफ से धन्यवाद है, और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स भी इस विषय में प्रयास करें कि ऐसा
लॉ इम्प्लीमेंट हो, सरकार इस बार बजट में लेकर आए जिससे हमारा हवेली हेरिटेज संरक्षण सब सुरक्षित रहे। ऐसा धरोहर फिर नहीं बन सकती, ये सब लोगों की जिम्मेदारी है। और रघुवंश सिंह डुंगोग साहब जैसे लोग इस काम के लिए पुनीत कार्य के लिए लगे हुए हैं, तो तमाम लोग ये एक डेस्टिनेशन मतलब वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है। हाँ, बहुत नवलगढ़ मंडौर बने हुए भी हैं, बने हुए भी हैं और भी अच्छा बन सकता है। बहुत ज्यादा इसमें टूरिज्म ढाबा, एक महाराष्ट्र में एक ऐसा गाँव है जहाँ साल में 5,000 शादियां होती है। तो मैं मानता हूँ नवलगढ़ डुंगोग में तो इतना पोटेंशियल है कि हर एक हवेली में शादियों का हब बन सकता है। नहीं, और ये भी एक अच्छी बात है कि उन्होंने आगे होकर जिक्र भी किया था कि आपके जो एमएलए हैं नवलगढ़ से, उनसे भी शायद उनकी बातचीत कहीं हुई होगी। तो उन्होंने कहा कि उनका भी बहुत इंटरेस्ट है और वो भी करना चाह रहे हैं। तो मैं कहा वो बहुत जरूरी है। जब तक स्थानीय नेता नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल, जब तक हम अकेले इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इस लोकतंत्र के राजा के रूप में उस बात को मुखर होकर आगे कहेंगे, और वो भी ऐसा हो, पब्लिक भी चाहती है कि उस नेतृत्व के बैनर तले और सरकार तक ये बात हो, इम्प्लीमेंट हो, उनको क्रेडिट मिले। और हुकुम जैसे लगे हुए रघुवंश सिंह डुंगोग लोग बहुत संजीदा होकर लगे हुए काम में। हम उम्मीद करते हैं बजट में इस बार ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा और ये आएगा कानून, और आप 100 साल पुरानी हवेलियां जो पुरानी धरोहर वो नया टूटने वाला लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो और तमाम धरोहर सुरक्षित रहें। और ये भूमाफिया हैं वो और कहीं काम कर ले, इन पर नजर न रखें, इन पे नजर नहीं रखें। सही बात है। और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उनको भी कहते हैं कि गांव ये है ना, सब एक आईना है, सब देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। आप अच्छा काम करें, अप्रिशिएशन मिलेगा, और कहीं रियल एस्टेट में अपना कारोबार कर लीजिए, हवेलियों को छोड़ दीजिए। हमारे एपी लोगों को आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कानून लेकर आए, सुरक्षित है। थैंक यू। धन्यवाद।